दोस्तों अगर आप भी रोहित शर्मा और ईशान किशन को बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ नहीं मिला ईशान किशन को मौका तो अब गुस्से से आग बबूला ईशान ने सिलेक्टर्स को तमाचा मारते हुए दिलीप ट्रॉफी में मचा दिया कोहराम। टेस्ट को T20 बनाते हुए एक नहीं दो नहीं 14 से भी अधिक चौके छक्के की बरसात करते हुए जड़ दिया तूफानी शतक। रचा है ऐसा नया कीर्तिमान अब BCCI भी करने वाली है उनसे टीम में खेलने की हाथ जोड़कर विनती। तो आखिर कैसे ईशान बन गए विरोधी टीम के लिए यमराज, उनकी ऐतिहासिक शतकीय पारी का वीडियो तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, ईशान किशन और रोहित शर्मा में से कौन शानदार खिलाड़ी है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टीम इंडिया में वापसी की कोशिशों में जुटे ईशान किशन ने अब शानदार शतक जड़कर सिलेक्टर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। बता दें ईशान किशन को भारतीय क्रिकेट टीम में वापसी का इंतजार है। साल 2023 में साउथ अफ्रीका पर टेस्ट टीम से नाम वापस लेने के बाद से ही वो टीम से बाहर चल रहे हैं। उनको घरेलू क्रिकेट में खुद को साबित करने की सलाह दी गई थी, लेकिन वो खेलने नहीं उतरे। इसके बाद ईशान किशन को BCCI के सालाना कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया। अब उन्होंने घरेलू क्रिकेट में धमाकेदार तरीके से वापसी की है। पहले बूची बाबू टूर्नामेंट में झारखंड के लिए खेलते हुए शतक ठोका और अब दलीप ट्रॉफी में भी शतक जमाया है। जी हां दोस्तों, बता दें आज से दलीप ट्रॉफी के दूसरे राउंड की शुरुआत हुई। 12 सितंबर की सुबह जब इंडिया C और इंडिया D का मुकाबला शुरू हुआ तो इस युवा विकेट कीपर का नाम स्क्वाड तक में नहीं था, लेकिन अचानक उन्हें इंडिया C की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया और इस सुनहरे मौके को उन्होंने दोनों हाथों से बटोरते हुए टूर्नामेंट में अपना पहला शतक जड़ दिया। इससे पहले ईशान किशन ने कभी दलीप ट्रॉफी में सेंचुरी नहीं मारी थी, वो सिर्फ एक अर्धशतकीय ही पारी खेल पाए थे। दलीप ट्रॉफी के पहले मैच से चोटिल होने की वजह से बाहर रहे ईशान किशन ने दूसरे मुकाबले में मौका मिलने पर धमाका कर दिया। 120 गेंद पर 14 चौके और 2 छक्कों की मदद से शतक जमाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। 97 रन के स्कोर पर टीम ने 2 विकेट गंवा दिए थे। तब बाबा अपराजित के साथ मिलकर ईशान ने टीम को 300 रनों के करीब पहुंचा दिया। शतक के बाद तेजी से रन बनाने की कोशिश में 111 रन के स्कोर पर वो मुकेश कुमार की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। 126 बॉल का सामना करते हुए ईशान किशन ने 14 चौके और 3 छक्के लगाए। बाएं हाथ के बल्लेबाज ईशान किशन ने लगभग 90 की स्ट्राइक रेट से फर्स्ट क्लास क्रिकेट की अपनी 7वीं सेंचुरी ठोकी। ईशान किशन का ये शतक इसलिए भी खास है क्योंकि उन्होंने 2 साल बाद ऐसा किया है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किए जाने के बाद टीम इंडिया से बाहर किए गए ईशान किशन का IPL सीजन बेहद खराब गुजरा। उन्होंने बूची बाबू टूर्नामेंट से वापसी की, लेकिन कमर चोटिल करवा बैठे। लेकिन अब अगर वो अपनी फॉर्म जारी रखते हैं तो बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में जगह मिल सकती है। जी हां, भारत बनाम बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले के लिए BCCI की ओर से टीम का सिलेक्शन कर लिया गया है। भारत टीम के स्क्वाड की खास बात यह है कि इसमें ईशान किशन का नाम शामिल नहीं है। विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ऋषभ पंत और ध्रुव जुरैल टीम में है। इस बीच ईशान किशन ने दलीप ट्रॉफी के मुकाबले में एक बेहतरीन सेंचुरी ठोक दी है। इसके साथ ही उन्होंने अपनी टीम को तो मजबूत किया ही है, साथ ही साथ भारतीय टीम में वापसी की भी दावेदारी ठोक दी है। अब उनकी दावेदारी को BCCI कितना मजबूत मानता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है कि ईशान किशन, ध्रुव जुरैल और ऋषभ पंत में कौन सबसे खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज है? आप किसे पसंद करते हैं? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते ही ऋषभ पंत ने अपने बल्ले से मचाया ऐसा हाहाकार, एक नहीं दो नहीं, लगातार 6 गेंद पर 6 तूफानी छक्के जड़कर ठोक दिया इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे तेज शतक। छोड़ दिया रोहित से लेकर कोहली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को भी कोसों पीछे। तो आखिर कैसे पहली पारी में ऋषभ पंत की आंधी में उड़ गई बांग्लादेश की क्रिकेट टीम? छक्कों के अंबार लगाते हुए कितने गेंद में शतक जड़कर ऋषभ पंत ने लिखा है नया इतिहास। दिखाएंगे तूफानों छक्कों से सजी उनकी ताबड़तोड़ शतकीय पारी का सांस रोक देने वाला ये खतरनाक वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों ऋषभ पंत कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है, लेकिन बावजूद उसके उन्हें श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैचेस में जलवा दिखाने का मौका नहीं मिला था, जिससे वो काफ़ी नाराज नजर आए थे। पर जैसे ही बांग्लादेश के खिलाफ चेन्नई के चेपाक स्टेडियम में इंडिया बांग्लादेश के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज के महामुकाबले में ऋषभ पंत को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तब गुस्से की आग में तड़प रहे ऋषभ पंत ने बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाकर उन्होंने बांग्लादेश के गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाए, बल्कि एक बार फिर बता दिया कि वो कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें उन्हें इस मैच में ओपनिंग करने का मौका मिला और शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही ऋषभ पंत ने अपना विकराल रूप दिखाते हुए बांग्लादेश के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों तस्कीन अहमद से लेकर सौरिफुल इस्लाम, मेहदी हसन मिराज सभी की धज्जियां उड़ा दी। तो वहीं जेफरी वेंडरसे के तो वो पीछे ही पड़ गए थे। जब उनकी बल्लेबाजी आई तब उन्होंने पहली ही गेंद को सम्मान दिया। जिस तरह से पंत
पंत ने पहला ओवर खेला, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये बल्लेबाज थोड़ा नर्वस है, लेकिन बांग्लादेशी टीम के लिए ये बहुत खुशी ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रही है। आपको बता दें कि 3 गेंद बाद अपना खाता खोलने वाले ऋषभ पंत ने चौथी गेंद पर ही छक्का लगा दिया। जी हां, तस्कीन की गेंद को ऋषभ ने सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया। उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन को यह अंदाजा लग चुका था कि अब ये खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते ऋषभ पंत ने इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया। मेहंदी हसन मिराज के एक ओवर में लगातार 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर उन्होंने वो किया जिसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था और महज 24 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए पंत ने 4 तूफानी छक्के भी जड़ दिए। साथ ही साथ अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन ये तो केवल ट्रेलर था। ऋषभ पंत बेहद खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। अभी से बांग्लादेशी गेंदबाजों में डर का माहौल था। पवेलियन में बैठे रोहित शर्मा और गौतम गंभीर भी रोहित की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, पंत का कोहराम यही नहीं थमा। 3 साल बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते ही वो अपने पहले ही मैच में पूरी तरीके से शतक लगाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वो रुकने के मूड में नहीं थे। ऋषभ पंत हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वो आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए बांग्लादेश की आखिरी उम्मीद स्पिन के जादूगर खुद कप्तान साकिब, जिन पर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा वो ऋषभ पंत को आउट करने के काबिल हैं, लेकिन ये केवल उनकी एक गलती थी जो पंत के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ ऋषभ पंत 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहां पर खुद के मार खाने के बाद शाकिब ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर गेंदबाज सौरिफुल इस्लाम को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंद को छक्के मारने के चक्कर में ऋषभ पंत अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, सौरिफुल इस्लाम के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगा पंत ने न सिर्फ कप्तान शाकिब अल हसन को गलत साबित किया, बल्कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अपना ऐतिहासिक शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए पंत ने केवल 50 गेंदें ही खेली थी और अपनी विस्फोटक पारी को उन्होंने 7 चौकों और 7 खतरनाक छक्कों से सजाया था। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऋषभ पंत ने केवल 50 गेंदों में ही शतक ठोक गेंदबाजों की कितनी बेरहमी से कुटाई की थी। पंत का कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। आउट होने से पहले ऋषभ पंत ने केवल 70 गेंद खेली थी और 200 के खतरनाक स्ट्राइक रेट से उन्होंने 140 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 10 छक्के और 9 खतरनाक चौके भी लगाए और अकेले दम पर ही उन्होंने पूरे के पूरे बांग्लादेश में मातम का माहौल खड़ा कर दिया था। जिस तरीके से पंत ने उनके गेंदबाजों की कुटाई की थी, जिसे भुला पाना उनके लिए भी किसी संभव नहीं हो पाएगा। वही करोड़ों फैंस भी ऋषभ का ये अंदाज देखकर काफी खुशी से फूले समा रहे थे। जहां प्रैक्टिस मुकाबले में ऋषभ पंत का ये विध्वंस देखकर ये कहना गलत नहीं है कि टेस्ट सीरीज में तो बांग्लादेश की शामत ही पंत लाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, अब आप ऋषभ पंत की शानदार पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि पंत, राहुल और ईशान किशन में से सबसे खतरनाक विकेट कीपर बल्लेबाज कौन है? अपनी कीमती राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर। दोस्तों, आज भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें ही पार हो गई। जहां अंतिम गेंद तक ये पता लगा पाना नामुमकिन था कि कौन सी टीम बाजी मारेगी। जहां बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों कप्तान सूर्या से लेकर यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और बांग्लादेश के बीच पहले T20 का रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरा हाईलाइट, जिसपे कौन बाजी मार पाया, क्या रिंकू और सूर्या मिलकर टीम इंडिया को जीत दिला पाए। इन सभी के सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि इंडिया और श्रीलंका दौरे की समाप्ति के बाद इंडिया बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का शुभारंभ हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम पर शुरू हुआ। यहां बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन संतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला चुना और यहां जब बांग्लादेश की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो हमेशा की तरह उनके लिए पारी की शुरुआत लिटन दास के साथ तंजीद हसन की खतरनाक जोड़ी मैदान में आई। जहां दोनों बल्लेबाजों से उम्मीदें तो यही लग रही थी कि पहले विकेट के लिए बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिल जाए, लेकिन दोस्तों यहां पर तंजीद हसन के रूप में पहला बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को जसप्रीत बुमराह ने दिया। जहां अब पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे खुद कप्तान नजमुल हुसैन संतो। जहां लिटन दास और संतो मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ा पाते, उससे पहले ही लिटन को 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर रियान पराग ने बोल्ड कर दिया और यहां लिटन 20 रन बनाकर ही आउट हो गए। अब ये 2 बड़े झटके लग जाने के बाद बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से लड़खड़ा चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि आज के मुकाबले में बांग्लादेश की टीम ज्यादा से ज्यादा भारत के आगे 120 या 100 रन ही बना पाएगी। अब यहां संतो और शाकिब अल हसन पर पूरा दारोमदार था अपनी टीम के लिए ज्यादा से ज्यादा रन बनाने का, लेकिन दोस्तों भारतीय गेंदबाजों को कहां पता था कि ये दोनों बल्लेबाज मिलकर आज अपनी टीम की किस्मत को चमकाने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हुआ ये कि संतो ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अपनी जैसी जारी रखी, उसी तरह का ढंग शाकिब ने भी दिखाया, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मात्र 37 गेंदों में ही 72 रनों की साझेदारी कर डाली।
इस दौरान विकेट चटकाना काफ़ी अहम हो चुका था। तभी कप्तान सूर्या ने फैसला किया कि वो गेंदबाजी पर अपने सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को लेकर आएंगे और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह ने शाकिब के रूप में तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश की टीम को दिया, जो कि 43 रन बनाकर आउट हुए। और उनके आउट हो जाने के बाद फिर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे महमदुल्लाह। वो कप्तान संतो के साथ मिलकर साझेदारी को आगे बढ़ाते और अपनी टीम के स्कोर को 150 रनों के पार ये दोनों बल्लेबाज लेकर पहुंचे। इस दौरान बांग्लादेश की टीम लगातार आगे बढ़ती चलती जा रही थी और दूसरी तरफ संतो का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उन्होंने मात्र 34 गेंदों में ही भारत के खिलाफ 74 रन ठोक डाले और अब यहां से मैच पूरी तरह से फंस चुका था। तभी अर्शदीप ने आकर 17वें ओवर में संतो का विकेट गिराया।